नमस्कार। मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी के इस एपिसोड में आहान कहता है, इस बार ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन की मदद से मैं उन लोगों के बारे में जानना चाहता हूं जिन्होंने आपकी ये हालत की थी। मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता हूं। आहान ने कहा। वो सब कुछ सिर्फ अरमान के लिए करना चाहता था, इसलिए उससे कुछ छिपाना नहीं चाहता था। आहान, मैं जानता हूं कि तुम किसी के साथ गलत होता नहीं देख सकते और मेरी तरफ बहुत लॉयल हो। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है, अरमान ने कहा और फिर एक लंबी सांस ली। पर तुम जानते हो ना, मेरे लिए बदला लेना ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुम और स्ट्रांग बनो और अच्छे से सर्वाइव करो। तुम जिस स्टेट में हो वो बिल्कुल वही है जिस स्टेट में मैं था जब मैं तुम्हारे जितना था। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारे साथ भी कुछ भी हो सकता है और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो ये मैं देख नहीं पाऊंगा, अरमान ने कहा। उसकी आवाज़ में आहान को लेकर कंसर्न और फिक्र दोनों थी। आहान के इस वक्त बहुत सारे दुश्मन थे। अरमान सिर्फ इतना चाहता था कि आहान सेफ रहे और उसके पास अच्छा खासा पावर बैकअप हो। सीनियर, मैं अपना ख्याल रखूंगा और अपनी लाइफ चेरिश करूंगा, आहान ने कहा। अरे हाँ सीनियर ब्रदर, मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहता हूँ, आहान ने अचानक से कहा। आहान अरमान से क्या पूछना चाहता है, इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। चलिए आगे जानते हैं इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। फिरोज से मिलने के बाद आहान शनाया के साथ लंच करने जाता है। वहां वो मिहिर को देखता है जो आहान से डरकर चला जाता है। इसके बाद आहान शनाया को ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के बारे में बताता है, जिसके बारे में सुनकर शनाया घबरा जाती है। इसके बाद आहान अरमान से मिलता है जो उसे सेफ रहने के लिए कहता है। सीनियर ब्रदर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आहान ने अचानक से कहा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो, अरमान ने कहा। फिरोज सर ने कहा था कि इस बार मार्शल आर्ट्स में क्वालिफिकेशन राउंड्स होंगे जिसमें ड्रैगन नाइट ग्रुप, फिटिंग किंग सेक्ट, माहेश्वरी फैमिली और अनबीटेबल सेक्ट हिस्सा लेने वाले हैं। आपने तो इन चारों सेक्ट के फाइटर्स के साथ फाइट किया है, तो क्या आप मुझे इनके बारे में बता सकते हैं, आहान ने पूछा। ड्रैगन नाइट ग्रुप इंडियन मार्शल आर्ट्स में बहुत नामी है और उनकी स्वॉर्ड टेक्निक उनकी सबसे बड़ी पावर है। माहेश्वरी फैमिली भी दीवान फैमिली जैसी ही है। उनकी स्पीड को मैच करना बहुत मुश्किल है। ऐसा कहा जा सकता है कि इंडियन मार्शल आर्ट्स में वो चीता है। फाइटिंग किंग सेक्ट मार्शल आर्टिस्ट फैमिली के डिसेंडेंट्स हैं। अपनी ब्लेड टेक्निक से उन्होंने पूरे इंडियन मार्शल आर्ट में दहशत फैला रखी थी, पर फिर उनकी पावर डिक्लाइन होने लगी। अब फिर से वो पावर में आना चाहते हैं। फाइनली अनबीटेबल सेक्ट, उनकी सारी स्ट्रेंथ उनके पंच और फिस्ट में होती है। उनसे ज्यादा पावरफुल पंच शायद ही किसी का हो। अरमान ने आहान के सवाल का जवाब बहुत पेशेंटली दिया। आहान, इन चारों की स्ट्रेंथ दीवान फैमिली से कम नहीं होगी। अगर ये लोग तुम्हारे साथ फाइट करना चाहते हैं तो तुम भी प्रिपेयर्ड रहना। यू कैन नॉट लेट योर गार्ड डाउन, अरमान ने कहा। सीनियर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। मैंने कभी भी अपने अपोनेंट को कम नहीं समझा है और ना ही इस बार समझूंगा। अगर वो मुझसे फाइट करना चाहते हैं तो उनके बाहर आने का वक्त हो गया हो। मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, आहान ने कहा। हिमालय की एक माउंटेन रेंज पर ड्रैगन नाइट ग्रुप का ट्रेनिंग स्कूल था। जब से मार्शल आर्ट्स मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हुए, तब से ये लोग वहीं पर कल्टीवेशन कर रहे हैं। हिमालयन माउंटेन रेंज। इस वक्त एक यंग लड़का एकांत में बैठकर मेडिकेट कर रहा था। उसके पास एक प्रेशियस तलवार पड़ी थी जो सबूत थी कि उसका स्टेटस ड्रैगन नाइट ग्रुप में बहुत ज्यादा है। इस वक्त वो अपने मेडिटेशन में बहुत ज्यादा मग्न था। अचानक से उसे वहां पर कुछ जंगली जानवर के आने की आवाज आई। उसने बिना अपनी आंखें खोले अपना किलिंग इंटेंट बढ़ा दिया। अब चारों तरफ उसका किलिंग इंटेंट फैला हुआ था। जैसे जैसे वो आवाज उसके नजदीक आ रही थी, वो लड़का अपना किलिंग इंटेंट बढ़ाता रहा। फिर अचानक से वो उठकर खड़ा हो गया। उसने तलवार अपने हाथ भी नहीं ली, फिर भी वो जंगली जानवर डर गए थे। इस डर की वजह से वो जंगली जानवर उस लड़के के आसपास भी नहीं आए थे। उस लड़के का ऑरा इतना स्ट्रांग और पावरफुल था। इसके बाद वो लड़का उठा और अंदर जाने लगा। वहां उसके मास्टर और सेक्ट के लीडर उसका इंतजार कर रहे थे। इस सेक्ट के लीडर मास्टर अजीत थे और निर्वाणा उनका सबसे पावरफुल स्टूडेंट था। निर्वाणा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारा अपोनेंट आ चुका है, अजीत ने कहा। हाँ मास्टर, निर्वाणा ने कहा। तो फिर तैयारी शुरू करो, कल तुम्हें मनाली के लिए निकलना है, अजीत ने साफ साफ कहा। इसका मतलब अब हम बाहर आ रहे हैं, निर्वाणा ने पूछा। हाँ, ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन शुरू होने वाला है। बहुत सारे पावरफुल सेक्ट से बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अब वक्त आ गया है कि दुनिया को ड्रैगन नाइट सेक्ट के बारे में भी पता चले, अजीत ने कहा। ठीक है मास्टर, मैं समझ गया। मैं आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दुनिया में बहुत नाम हो, निर्वाणा ने कहा। अजीत ने कहा, गुड। अजीत ने निर्वाणा को तुषार की मौत के बारे में नहीं बताया था।
वो किसी भी तरह निर्वाणा पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता था। माहेश्वरी फैमिली एंसेस्ट्रल लैंड। माहेश्वरी फैमिली के हेड ने अपने सक्सेसर जिनेश माहेश्वरी को अपने पास बुलाया। तैयार हो जाओ, कल तुम अपने पिता के साथ मनाली जाओगे, फैमिली हेड ने कहा। दादाजी, आप मुझे मनाली जाने के लिए इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन होने वाला है, जिनेश ने कहा। हाँ, फैमिली हेड ने कहा। तुषार दीवान के साथ बहुत बुरा हुआ। उसे मैं मारना चाहता था पर ऐसा हो नहीं पाया, जिनेश ने कहा। दीवान फैमिली और माहेश्वरी फैमिली एक दूसरे के सबसे कट्टर दुश्मन थे और एक दूसरे की जान के पीछे पड़े रहते थे। ये तो अच्छी बात है ना, अब दीवान फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो फाइट कर सके। अब उनकी तरफ से हमारे लिए कोई अपोनेंट नहीं है, फैमिली हेड ने कहा। हाँ दादाजी, आप सही कह रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि तुषार किसी ऐसे मार्शल आर्टिस्ट के हाथों मर गया जिसका मार्शल आर्ट्स में अभी अभी नाम हुआ है, जिनेश ने कहा। हाँ, पर तुम्हें उस लड़के को, क्या नाम है उसका? हाँ, आहान। तुम्हें आहान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, फैमिली हेड ने कहा। जी दादाजी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुषार को मार नहीं पाया तो क्या हुआ, मैं आहान को मारकर ये साबित कर दूंगा कि मैं उन दोनों से ज्यादा पावरफुल हूँ, जिनेश ने कहा। हाँ, फैमिली हेड ने कहा। पर जिनेश, ध्यान रखना कि इस बार बहुत सारे सेक्ट्स बाइट करने आने वाले हैं। तुम्हें ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में स्पॉट पाने के लिए फाइट करना पड़ेगा, फैमिली हेड ने समझाया। दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बार कॉन्फिडेंट हूं कि ये कंपटीशन जरूर जीतूंगा। इसके अलावा मैं मार्शल आर्ट्स में माहेश्वरी फैमिली का नाम बहुत रोशन करूंगा, जिनेश ने कहा। आई एम श्योर अबाउट दैट, फैमिली हेड ने कहा। बुडाला प्लेस अनबीटेबल सेक्ट का एरिया था। वो यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में रहते थे और अपने आप को बुद्धिस्ट प्रीचर मानते थे। प्रतीक, तुमने फिर से हमारा रूल तोड़ा है। वहाँ के एक मॉन्क और सेक्ट के लीडर आए और उन्होंने गुस्से में कहा। प्रतीक इस वक्त मीट मीन्स कर रहा था। मॉन्क, आप फिर से आ गए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं तो आप मुझे यहाँ से निकाल क्यों नहीं देते? आप जो काम मुझे मना करते हैं मुझे वही करना पसंद है। मैं नॉनवेज और लड़कियों से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता हूँ, प्रतीक ने कहा। प्रतीक की बात सुनकर मॉन्क को बहुत गुस्सा आने लगा। मॉन्क, मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, मैं यहाँ धोखे से लाया गया था और अब मैं यहाँ से किसी भी तरह निकलना चाहता हूँ, प्रतीक ने कहा। ये बात सुनकर मॉन्क का प्रतीक को थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। पिछले कुछ वक्त से बहुत बार उसका प्रतीक को निकालने का और उसे मारने का मन किया था, पर हर बार वो शांत हो गए। प्रतीक को वहां पर मोनेस्ट्री के सेंट मास्टर लाए थे। प्रतीक में बहुत कैपेबिलिटी थी पर वो बहुत मूडी था और अपने मूड के हिसाब से ही सब काम करता था। तुम बहुत ज्यादा बदतमीज होते जा रहे हो, मॉन्क ने कहा और पास में रखी टेबल पर जोर से लात मारी। और आप अपनी हद पार करने लगे हैं, प्रतीक ने कहा। वो समझ गया था कि मॉन्क उसे मारना चाहते हैं। एक दिन जब मैं मार्शल आर्ट्स मास्टर बन जाऊंगा तब आपसे बदला लूंगा। तब मैं आपको इतना मारूंगा कि आप हमेशा याद रखेंगे और अपनी जान की भीख मांगेंगे, प्रतीक ने गुस्से में कहा। अच्छा, मैं भी उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे तुम्हें लगता है कि तुम कभी मार्शल आर्ट्स मास्टर बन पाओगे? मॉन्क ने कहा। हाँ बिल्कुल, मुझे प्रोवोक करने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल मैं मार्शल आर्ट्स मास्टर जरूर बनूंगा, प्रतीक ने कॉन्फिडेंटली कहा। प्रतीक, मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं। वो लोग शिद्दत से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं, बहुत स्ट्रांग भी हैं। अपनी दुनिया से बाहर निकलो और देखो कि आखिर बाहर क्या क्या हो रहा है, मॉन्क ने कहा। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं कहीं जाकर फाइट करूं? प्रतीक ने कहा। हाँ, सेंट मास्टर चाहते हैं कि तुम मनाली जाओ और ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन की तैयारी करो। तुम्हारे अलावा वहां पर बहुत सारे सेक्ट से बहुत सारे लोग आने वाले हैं, मॉन्क ने कहा। अच्छा, तो फिर हमें कब निकलना है? अभी चलें क्या? प्रतीक ने एक्साइटमेंट के साथ कहा। उसे ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन से कोई मतलब नहीं था, वो बस मनाली जाना चाहता था। बहुत वक्त से वो रियल वर्ल्ड में नहीं गया था और मोनेस्ट्री में फंसा हुआ था। अब फाइनली उसे मनाली जाने का मौका मिल रहा था और वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। फॉरेस्ट एरिया इन साउथ, एक लड़का एक काले भालू के पीछे भाग रहा था। इसके बाद उसने उस भालू के सिर पर एक ब्लेड से अटैक किया और उस भालू का सिर 2 हिस्सों में हो गया और खून बहने लगा। उस लड़के का शरीर खून से सना हुआ था, पर उसके हाथ में जो ब्लेड थी उस पर खून का एक भी निशान नहीं था। उस लड़के के चेहरे पर भालू को मारने की ना कोई खुशी थी और ना ही कोई गम। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। ये लड़का दिव्यांश था और फाइटिंग किंग सेक्ट का चोजन सक्सेसर था। जब वो वहां से जाने लगा तब उसने देखा कि उसके मास्टर मिलाप वहां पर खड़े थे। उनको देखते ही दिव्यांश ने अपनी गर्दन झुका ली और रिस्पेक्टफुली उसे ग्रीट किया। मास्टर मिलाप, मास्टर इस बार आप मुझे कौन सा मिशन देने वाले हैं? दिव्यांश ने पूछा। मिलाप जब भी दिव्यांश से सामने जंगल से निकलने की बात करता था, वो या तो दिव्यांश को किसी मिशन पर भेजता था या फिर किसी को मारने भेजता था।
इस बार तुम किसी मिशन पर नहीं जा रहे, बल्कि हम पर लगे कलंक को मिटाने जा रहे हो, मिलाप ने कहा। मतलब? दिव्यांश ने पूछा। ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन शुरू होने वाला है। हर कंट्री से बस एक ही स्लॉट है। मार्शल आर्ट अलायंस ने कुछ कैंडिडेट्स चूज किए हैं और उनमें से ही किसी एक को वो 1 स्पॉट मिलेगा। तुम उनमें से एक हो, मिलाप ने कहा। अच्छा, तो ये बात है, दिव्यांश ने कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे, मिलाप ने कहा। भले ही आपकी फैमिली डिक्लाइन हो गई है, पर मैं आप पर लगे कलंक को जरूर मिटाऊंगा, दिव्यांश ने कहा। मिलाप दिव्यांश को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव था। उसने दिव्यांश को अपना सक्सेसर इसलिए बनाया था क्योंकि वो बहुत पावरफुल था और बहुत केपेबल भी था। उसने दिव्यांश को सेबर टेक्निक सिखाई थी। पास्ट में अरमान ने मिलाप को हराया था और उसका हाथ तोड़ दिया था। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन था। वो अब नहीं चाहता था कि वैसा कुछ दिव्यांश के साथ हो, इसलिए उसने हमेशा दिव्यांश को नर्चर करने पर सारा एफर्ट लगाया था। वो चाहता था कि दिव्यांश अरमान को जान से मारकर उसकी ह्यूमिलिएशन का बदला ले, पर ऐसा हो पाता उससे पहले ही डिवाइन रैंकिंग के फाइटर्स ने अरमान की टांगें तोड़ दी थी और वो हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर आ गया था। अब मिलाप जानता था कि आहान अरमान का स्टूडेंट है और नारायण भी बहुत वक्त से सिक्लूजन में है, इसलिए बदला लेने के लिए ये सबसे अच्छा वक्त है। मास्टर, अरमान ने आपका हाथ तोड़ा था ना, अब मैं इसके जूनियर का सिर धड़ से अलग कर दूंगा, दिव्यांश ने कहा। उसकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट एमिट कर रही थी और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं वहीं अपनी जान दे दूंगा, दिव्यांश ने कहा। ये सब आहान के ओपोनेंट्स थे और ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए ये सब आपस में भिड़ने वाले हैं। बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।